कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ यूरोपीय तीरंदाज और सिपाही चीन के रेतीले और बंजर इलाकों में भाग रहे हैं। ये कोई आम सिपाही नहीं है, बल्कि भाड़े के सैनिक हैं जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें से दो मुख्य किरदार हैं, विलियम जो तीरंदाजी का उस्ताद है और उसका साथी टोवर जो तलवारबाजी में माहिर है। ये लोग चीन क्यों आए हैं? इनका मकसद बहुत बड़ा और खतरनाक है। ये लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली और जादुई पाउडर यानी ब्लैक पाउडर की तलाश में निकले हैं। उस जमाने में बारूद सिर्फ चीन के पास था और जो भी इसे हासिल कर लेता वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता था। लेकिन इस सफर में उनके बाकी साथी या तो भूख प्यास से मर चुके हैं या फिर डाकुओं का शिकार हो चुके हैं। रात का समय है। विलियम, टोवर और उनके बचे हुए कुछ साथी एक रेगिस्तानी पहाड़ी की गुफा में पनाह लेते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में से एक अजीब और भयानक चीख सुनाई देती है। घोड़ों में खलबली मच जाती है। विलियम अपनी आंखें गड़ाकर अंधेरे में देखने की कोशिश करता है। अचानक एक बेहद फुर्तीला और खूंखार जीव उन पर हमला कर देता है। वह जीव इतना तेज है कि पलक झपकते ही विलियम के दो साथियों को चीर फाड़ डालता है। विलियम अपनी सूझबूझ दिखाता है। जैसे ही वह जीव टोवर पर झपटता है, विलियम अपनी तलवार से उस जीव का एक हाथ काट देता है। हाथ कटते ही वह जीव एक दर्दनाक चीख मारता है और अंधेरे की गहराइयों में कहीं गायब हो जाता है। सफर आगे बढ़ता है। तभी अचानक उनके पीछे खूंखार चीनी डाकू लग जाते हैं। विलियम और टोवर अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों को पूरी रफ्तार से भगाते हैं। भागते भागते वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और जैसे ही वे नीचे देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने खड़ी थी दुनिया की सबसे विशाल और अभेद्य संरचना फन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन यह दीवार डाकुओं को रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही चीज के लिए बनाई गई थी। जैसे ही डाकू उस दीवार को देखते हैं, वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन विलियम और टोवर के पास कोई रास्ता नहीं था। दीवार के ऊपर खड़े चीनी सैनिक, जिन्हें अ नेमलेस ऑर्डर कहा जाता है, इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। विलियम और टोवर बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन दोनों विदेशी कैदियों को दीवार के अंदर बने एक विशाल महलनुमा हॉल में ले जाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है इस सेना के सबसे बड़े लीडर्स से, जनरल शाओ जो पूरी सेना के कमांडर हैं, और अम्मी रणनीतिकार वांग जो एक बेहद बुद्धिमान वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं। वहीं पर खड़ी है मा कमांडर लिन मेई जो महिला सैनिकों की लीडर है और अंग्रेजी बोलना जानती है। चीनी कमांडर इन दोनों विदेशियों को जासूस मानते हैं और उन्हें मौत की सजा देने वाले होते हैं। लेकिन तभी विलियम उनके सामने उस अज्ञात जीव का कटा हुआ हाथ रखता है। हाथ देखते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। जनरल शाओ और वांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वांग चिल्लाकर कहता है, ये तो कोसन ताओतेई का हाथ है। इसका मतलब वे जाग चुके हैं। अभी इस बात पर चर्चा चल ही रही होती है कि अचानक पूरी दीवार पर युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं। सायरन की आवाज से आसमान गूंज उठता है। कमांडर लिन विलियम और टोवर को एक तरफ बांधने का आदेश देती है और खुद युद्ध के लिए दौड़ पड़ती है। विलियम और टोवर दीवार के ऊपरी हिस्से से जो नजारा देखते हैं, वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। दीवार के दूसरी तरफ की घाटी से लाखों की तादाद में हरे रंग के खूंखार राक्षस, जिन्हें ताओतेई कहा जाता है, दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। ये राक्षस बेहद भूखे और क्रूर दिख रहे थे। उनका एक ही मकसद था, दीवार को पार करके चीन के दिल यानी राजधानी तक पहुंचना और वहां के लाखों इंसानों को खा जाना। यहां से शुरू होता है इतिहास का सबसे भयानक और हैरान कर देने वाला युद्ध। लड़ाई शुरू होती है। पीले रंग के सैनिक दीवार से बड़े बड़े जलते हुए गोले राक्षसों पर फेंकते हैं। धमाके इतने जोरदार होते हैं कि घाटी हिल जाती है, लेकिन ताओतेई थामने का नाम नहीं लेते। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बारी थी क्रेन कॉर्प्स की। कमांडर लिनमेई के नेतृत्व में महिला सैनिक दीवार के किनारों से रस्सियों से बंधकर नीचे छलांग लगाती हैं। वे हवा में उड़ते हुए अपने लंबे भालों से ताओतेई की आंखों और गर्दनों पर वार करती हैं और फिर तेजी से ऊपर खींच ली जाती हैं। ये बेहद खतरनाक काम था, क्योंकि जरा सी चूक का मतलब था सीधे राक्षस के मुंह में जाना। विलियम देखता है कि कई महिला सैनिक हवा में ही राक्षसों द्वारा चबा ली जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर का एक भाव भी नहीं था। वे देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे रही थीं। इसी बीच कुछ ताओतेई दीवार के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाते हैं। विलियम और टोवर जो बंधे हुए थे, देखते हैं कि एक सैनिक पर राक्षस हमला करने वाला है। विलियम अपनी बंधक स्थिति से किसी तरह मुक्त होता है, एक सैनिक का धनुष उठाता है और एक के बाद एक 3 तीर चलाकर उस राक्षस की आंख में मार देता है। विलियम की यह अद्भुत तीरंदाजी देखकर जनरल शाओ और लिन मेई हैरान रह जाते हैं। टोवर भी अपनी तलवार से एक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। इन दोनों विदेशियों की बहादुरी देखकर चीनी सेना का दिल जीत जाता है। पहला हमला किसी तरह रोक दिया जाता है। ताओतेई अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर पीछे हट जाते हैं। युद्ध के बाद रणनीतिकार वांग विलियम और टोवर को ताओतेई का इतिहास बताते हैं। रणनीतिकार वांग का खुलासा, लगभग 2000 साल पहले चीन के एक राजा बहुत घमंडी और लालची हो गए थे। उनकी इस असीमित भूख और लालच की सजा देने के लिए भगवान ने आसमान से एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिराया।
उसी उल्का पिंड से ये ताओतेई पैदा हुए। ये राक्षस और कुछ नहीं बल्कि इंसान के लालच का जीता जागता रूप है। हर 60 साल में ये जागते हैं और इंसानों को खाने के लिए हमला करते हैं। अगर ये इस दीवार को पार कर गए तो पूरी दुनिया का खात्मा तय है। महल के अंदर विलियम और टोवर की मुलाकात एक और विदेशी से होती है जिसका नाम है बात्सर बलार्ड। बलार्ड यहाँ पिछले 25 सालों से कैदी है। वह यहाँ चीनी सैनिकों को अंग्रेजी सिखाता है। बलार्ड चुपके से विलियम और टोवर से मिलता है और उन्हें दीवार के तहखानों में ले जाता है। वहाँ वे देखते हैं कि चीनी सैनिकों के पास भारी मात्रा में ब्लैक पाउडर जमा है। बलार्ड उन्हें बताता है, मेरे पास यहाँ से भागने का एक पूरा प्लान है। हम इस जंग के बीच में यहाँ से भारी मात्रा में बारूद चुराएंगे और रेगिस्तान के रास्ते यूरोप भाग जाएंगे। टोवर इस प्लान के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन विलियम के मन में चीनी सैनिकों की देशभक्ति और उनकी बहादुरी देखकर कुछ बदलने लगा था। वह दुविधा में था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जाए या इस महान मकसद में चीन का साथ दे। जंग खत्म होने के बाद कमांडर लिन मेई और विलियम के बीच एक गहरी बातचीत होती है। विलियम लिन को बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसों और अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ी है। उसने कभी किसी ऊंचे मकसद के लिए हथियार नहीं उठाए। लिन मेई उसे चीनी सेना का सबसे बड़ा सिद्धांत समझाती है जिसे वे शिन रेन या विश्वास कहते हैं। वह कहती है कि हम यहाँ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। यह बात विलियम के दिल को छू जाती है। तभी एक रात जब पूरी दीवार गहरी नींद में सो रही होती है, ताओतेई एक बेहद चालाकी भरा हमला करते हैं। वे इस बार सामने से नहीं बल्कि रात के अंधेरे और कोहरे का फायदा उठाकर दीवार के एक गुप्त हिस्से से ऊपर चढ़ जाते हैं। सायरन बजता है और जनरल शाओ अपनी टुकड़ी के साथ उस तरफ दौड़ते हैं। वहाँ एक भयानक मुठभेड़ होती है। अंधेरे में ताओतेई घात लगाकर हमला करते हैं। जनरल शाओ अपनी सेना को बचाते हुए खुद एक ताओतेई के पंजों का शिकार हो जाते हैं। वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सुबह होने तक राक्षस पीछे हट जाते हैं, लेकिन जनरल शाओ के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जनरल शाओ पूरी सेना की कमान कमांडर लिन मेई को सौंप देते हैं। वे कहते हैं, अब से तुम इस नेमलेस ऑर्डर की जनरल हो। इस दीवार की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। पूरी सेना शौक में डूब जाती है और लिन मेई भारी मन से इस विशाल जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। इस बीच रणनीतिकार वांग एक बहुत बड़ा आविष्कार करते हैं। जब विलियम ने पहली बार उस राक्षस को मारा था तो उसके पास एक प्राचीन चुंबकीय पत्थर था जिसे वह रेगिस्तान से लाया था। वांग नोटिस करते हैं कि जब वह चुंबक उस मरे हुए ताओतेई के कटे हुए हाथ के पास लाया जाता है तो उस हाथ की नसें शांत हो जाती हैं। वांग इसका परीक्षण करने के लिए एक जिंदा ताओतेई को पकड़ने की योजना बनाते हैं। अब उन्हें बस एक जिंदा ताओतेई पकड़कर इस बात को साबित करना था। जनरल लिन मेई एक खतरनाक मिशन की घोषणा करती है। वे दीवार के नीचे एक जाल बिछाते हैं। विलियम इस मिशन में स्वेच्छा से शामिल होता है। वे दीवार से नीचे उतरते हैं और बारूद से भरे तीरों का इस्तेमाल करके ताओतेई को घायल करते हैं। तभी एक विशाल ताओतेई जाल में फंस जाता है। विलियम अपनी जान पर खेलकर नीचे कूदता है और उस राक्षस के सिर पर वह चुंबकीय पत्थर चिपका देता है। चमत्कारिक रूप से वह खूंखार राक्षस तुरंत शांत हो जाता है, जैसे कि वह किसी गहरी नींद में चला गया हो। चीनी सैनिक उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके दीवार के ऊपर खींच लेते हैं। प्रयोग सफल रहा था, लेकिन इस सफलता का जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि घाटी से एक ऐसी आवाज गूंजती है जो पूरी चीनी सेना के होश उड़ा देती है। ताओतेई पिछले कई दिनों से दीवार पर हमला सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहे थे। असल में लाखों राक्षसों ने मिलकर पूरी ग्रेट वॉल के नीचे एक विशाल सुरंग खोद डाली थी। वे दीवार के नीचे से चुपचाप निकल चुके थे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सर बलार्ड और टोवर अपना असली रंग दिखाते हैं। वे तहखाने से भारी मात्रा में बारूद चुराते हैं और विलियम को भी अपने साथ भागने के लिए कहते हैं, लेकिन विलियम अब बदल चुका था। उसने चीनी सैनिकों का त्याग देखा था। वह कहता है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। ये जंग सिर्फ चीन की नहीं, पूरी इंसानियत की है। टोवर और विलियम के बीच बहस होती है। टोवर विलियम को गद्दार कहता है और बलार्ड के साथ मिलकर विलियम को बेहोश कर देता है। वे विलियम को वहीं छोड़कर बारूद के साथ भाग निकलते हैं, लेकिन चीनी सैनिक उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। विलियम को होश आता है तो वह खुद को चीनी सैनिकों की कैद में पाता है। जनरल लिन को लगता है कि विलियम ने उनका भरोसा तोड़ा है, जिससे वह बेहद दुखी होती है। रेगिस्तान में भागते हुए टोवर और बलार्ड को कुछ चीनी डाकू घेर लेते हैं। बलार्ड बारूद को बचाने की कोशिश में अनजाने में एक धमाका कर बैठता है, जिससे वह खुद और डाकू मारे जाते हैं। टोवर किसी तरह जिंदा बचता है। यहाँ दीवार पर राजधानी से सम्राट के दूत आते हैं। वे उस दिन और उस राक्षस को लेकर राजधानी रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वह राक्षस राजधानी के शाही महल में पहुंचता है, सम्राट के दरबारी कौतूहलवश उस चुंबक को उसके सिर से हटा देते हैं। चुंबक हटते ही राक्षस की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत अपनी रानी को एक टेलीपैथिक सिग्नल भेजता है कि वह राजधानी के अंदर आ चुका है। महल के बाहर लाखों की संख्या में ताओतेई पहले ही शहर की सीमाओं को तोड़कर अंदर घुस चुके थे। वे घरों को तबाह कर रहे थे और लोगों को जिंदा चबा रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। खूबसूरत और आलीशान इंपीरियल सिटी पलक झपकते ही नरक में बदल जाती है। सम्राट अपने महल के तहखाने में छुप जाता है।
यह खबर जब दीवार पर पहुंचती है तो जनरल लिन मेई तुरंत अपनी बची हुई सेना को चीनी गुब्बारों में बिठाकर राजधानी की तरफ रवाना होने का आदेश देती है। वह विलियम की आंखों में सच्चाई देखती है और उसे आजाद कर देती है। विलियम कहता है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। राजधानी का नजारा बेहद खौफनाक था। जब लिन मेई, रणनीतिकार वांग और विलियम के गुब्बारे शहर के ऊपर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है। हर गली में हरे रंग के राक्षस घूम रहे हैं। ताओतेई की विशाल रानी शहर के मुख्य चौक पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ हजारों भारी कवच वाले रक्षक ताओतेई खड़े थे, जो अपने विशाल पंखों और ढालों से रानी को घेरे हुए थे ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। विलियम, लिन मेई और वांग एक ऊंचे मीनार पर उतरते हैं। उनके पास बहुत कम बारूद और कुछ ही तीर बचे थे। वांग एक आखिरी खतरनाक योजना बनाते हैं। वे उस जिंदा पकड़े गए राक्षस को, जो अभी भी महल में था, बारूद से बांध देते हैं। वे उसे एक मांस का टुकड़ा दिखाते हैं ताकि वह दौड़कर अपनी रानी के पास जाए, और जैसे ही वह रानी के करीब पहुंचेगा, विलियम अपनी जलती हुई तीर से उस बारूद में विस्फोट कर देगा। योजना शुरू होती है। वह राक्षस बारूद लेकर रानी की तरफ दौड़ता है। विलियम मीनार की चोटी पर चढ़कर निशाना लगाता है। वह अपनी जलती हुई तीर छोड़ता है। तीर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन ठीक आखिरी सेकंड में रानी के रक्षक अपनी विशाल ढाल आगे कर देते हैं। तीर ढाल से टकराकर गिर जाती है। धमाका तो होता है, लेकिन रानी को खरोंच तक नहीं आती। योजना विफल हो जाती है। ताओतेई को पता चल जाता है कि हमला मीनार से हो रहा है। सैकड़ों राक्षस मीनार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। विलियम और लिन मेई उनका मुकाबला करते हैं। अब सिर्फ विलियम और लिन मेई बचे थे। वे मीनार की छत पर आ जाते हैं। नीचे लाखों राक्षसों की फौज खड़ी थी। लिन मेई अपने हाथ में बारूद से भरा एक आखिरी भाला लेती है। विलियम उस चुंबकीय पत्थर को पूरी ताकत से नीचे रानी की तरफ फेंकता है। चुंबक हवा में तैरता हुआ ठीक रानी के रक्षकों के ऊपर से गुजरता है। लिन मेई मीनार से नीचे की तरफ छलांग लगाती है। वह हवा में उड़ते हुए पूरी ताकत से वह जलता हुआ भाला सीधे ताओतेई रानी की आंख में दे मारती है। भाला अंदर घुसते ही बारूद में एक महाविस्फोट होता है। एक बहुत बड़ा आग का गोला उठता है और ताओतेई रानी के चीथड़े उड़ जाते हैं। जैसे ही रानी मरती है, एक चमत्कार होता है। पूरी राजधानी और चीन में फैले लाखों ताओतेई राक्षस अचानक अपनी जगह पर जम जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी गायब हो जाती है और वे बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। पूरी सेना का मानसिक कनेक्शन टूट चुका था। फिल्म के अंत में चीन के सम्राट विलियम की इस महान बहादुरी से बेहद खुश होते हैं। वे विलियम को एक इनाम चुनने का मौका देते हैं। या तो वह जितना चाहे उतना बारूद लेकर अपने देश वापस लौट जाए, या फिर अपने कैद साथी टोवर को आजाद कराकर उसे अपने साथ ले जाए। विलियम बारूद का लालच छोड़ देता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपने दोस्त टोवर की आजादी चुनता है। जनरल लिन मेई और चीनी सेना विलियम को सम्मान के साथ विदा करती है। विलियम और टोवर घोड़ों पर सवार होकर वापस रेगिस्तान के रास्ते अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। विलियम के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने इस बार पैसों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए एक सच्ची जंग जीती थी।